कहानी सर्सियस के महल से शुरू होती है। सर्सियस अपनी बीवी हेलेन के साथ बैठा था, जबकि वांडो का ध्यान हेलेन पर। प्यासी हेलेन भी उसे रिझाने की पूरी कोशिश करती है और देखते ही देखते दोनों ने ऊपर मिलने का फैसला भी कर लिया। जल्दी ही वांडो हेलेन के कमरे में था, जबकि रियो अभी भी खाना उधेड़ रहा था। वांडो नामर्द था, इसलिए वो हेलेन के साथ कुछ नहीं कर सकता था, मगर हेलेन को खुश करने के लिए वो उसके साथ खेलने लग जाता है। हेलेन को भी वांडो का साथ अच्छा लगा और खेलने के बाद वांडो उससे कहता है, तुम मेरे साथ ट्रॉय चलो, वहाँ हम जी भर खेल सकेंगे। हेलेन को सर्सियस से नफरत थी, इसलिए वो वांडो की बात मान जाती है। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय की तरफ वापस जा रहा था। इसी बीच वांडो उसके पास आकर उसे सब बताता है कि हेलेन भी ट्रॉय जा रही है। रियो को पता था कि हेलेन सर्सियस की बीवी है और उसे लेने के लिए वो ट्रॉय पर हमला करेगा। अगले दिन रियो का जहाज ट्रॉय पहुंच गया। वांडो हेलेन को राजा के सामने पेश करता है। हेलेन को देखकर राजा भी खुश हो गया। वो वांडो को नामर्द समझता था, मगर वो वांडो को हेलेन के साथ देखकर खुश था। उसे लगने लगा था कि वांडो भी बाप बन सकता है, इसलिए वो दोनों की शादी करवाना चाहता था। उधर सर्सियस एक्लीस के पास था। एक्लीस अपने छोटे भाई मिलू के साथ लड़ाई की प्रैक्टिस कर रहा था। सर्सियस एक्लीस को बताता है कि हमें ट्रॉय पर हमला करना है, क्योंकि वो मेरी बीवी को भगा कर ले गए। उसकी बात सुनकर एक्लीस कहता है, मुझे अपनी माँ से पूछना पड़ेगा, अगर उसने हाँ बोल दिया तो ही मैं ट्रॉय जाऊंगा। कुछ ही देर बाद एक्लीस अपनी माँ एंजेलिना के पास आता है। एंजेलिना भी चाहती थी कि एक्लीस का नाम रोशन हो, इसलिए वो उसे ट्रॉय जाने की आज्ञा दे देती है। अगले दिन रियो ने 300 सिपाहियों को तैयार कर लिया था, जो ट्रॉय के लिए लड़ने को तैयार थे। इसी बीच छोटू छुपकर सभी को देख रहा था और जनरल जल्दी ही उसे पकड़ लेता है। वो छोटू को पकड़कर रियो के पास लाता है, जिसके बाद छोटू रियो से कहता है, मैं भी ट्रॉय के लिए लड़ना चाहता हूँ। मुझे लड़ना भी आता है और नाच गाना भी आता है। इसके साथ ही वो रियो को तंदूरी मुर्गा भी खाने को देता है, ताकि रियो खुश होकर उसे सेना में शामिल कर ले। मगर रियो उसे बताता है कि मेरा लकी नंबर 300 है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सेना में शामिल नहीं कर सकता। अगर मैंने तुम्हें सेना में शामिल कर लिया तो मेरी सेना की गिनती 301 हो जाएगी। दूसरी तरफ सर्सियस की सेना ट्रॉय के पास आ गई थी। एक्लीस को पूरी उम्मीद थी कि उसके साथी आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो ट्रॉय पहुंचने से पहले ही मारे जाते हैं। उधर राजा अपने बेटे वांडो को अपने पास बुलाकर उसे शाही तलवार देता है। राजा को वांडो से कुछ ज्यादा ही उम्मीद थी, क्योंकि वो उसे मर्द समझने लगा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वांडो तो तलवार का वजन तक नहीं उठा सकता। तलवार चलाना तो बहुत दूर की बात है। कुछ ही देर बाद सर्सियस की सेना ट्रॉय पहुंच गई और सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए। टेंट लगाने के बाद सर्सियस रियो से बात करता है। वो उसे हार मानने के साथ साथ हेलेन भी वापस करने को कहता है, मगर रियो ना तो हार मानने के लिए तैयार था और ना ही हेलेन वापस करने के लिए। रियो ने लड़ाई का फैसला कर लिया था, जिस कारण जल्दी ही लड़ाई शुरू हो गई। रात को सर्सियस अपने टेंट में था और उसके सामने छोटू भी बैठा था। आज रियो की सेना ने सर्सियस के बहुत सिपाही मार डाले थे, इसलिए सर्सियस काफी परेशान नजर आ रहा था। छोटू रियो से बदला लेना चाहता था, क्योंकि रियो ने उसे अपनी सेना में शामिल नहीं किया था। वो सर्सियस से कहता है कि उसे एक प्रोग्राम करवाना चाहिए, जिसमें बड़े बड़े लड़ाके भाग ले सकें। जीतने वाले लड़ाके को सेना में भर्ती किया जाए और फिर ट्रॉय पर हमला किया जाए। सर्सियस को छोटू की बात अच्छी लगी, इसलिए वो अगले ही दिन प्रोग्राम करवाता है। सर्सियस के प्रोग्राम में कई लड़ाके आए थे, जो किसी को भी मार सकते थे। रियो भी नकाब पहनकर यहाँ आया था और एक्लीस का भाई मिलू भी एक्लीस के कपड़े पहनकर यहाँ पहुँच चुका था। इन दोनों की लड़ाई में रियो मिलू को मार देता है। उधर एक्लीस को भी पता चल गया था कि रियो ने मिलू को मार दिया। दूसरी तरफ सर्सियस रियो को मारने वाला था, लेकिन तभी एक्लीस वहाँ आकर कहता है कि ये मेरा शिकार है। सर्सियस उसकी बात नहीं मानता और एक्लीस को भी मारने का हुक्म दे देता है। अब एक्लीस सर्सियस के सिपाहियों से लड़ने लगा और रियो इसका फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले कुछ दिनों तक रियो अपने महल में ही रहता है और पूरा दिन अपनी बीवी जेनिफर के साथ ही बिताता है। उधर सर्सियस जल्दी जल्दी जीतना चाहता था और इस बार फिर से छोटू उसे सलाह देता है। छोटू उसे बताता है कि हम एक देवता का पुतला बनाएंगे, लेकिन उस पुतले में हमारे सिपाही होंगे। जब ट्रॉयवासी पुतले को महल में लेकर जाएंगे तो हम उन पर हमला कर देंगे। छोटू की सलाह मानकर अगले ही दिन पुतला तैयार कर लिया गया। ट्रॉय वाले जब उसे महल में ले जाते हैं तो पुतले में से सिपाही निकलकर हमला कर देते हैं। एक्लीस भी अंदर आ चुका था और उसकी लड़ाई रियो से होने वाली थी। दोनों के बीच जोरदार लड़ाई होती है और लड़ाई में एक्लीस मारा जाता है। अब रियो और सर्सियस की लड़ाई होने वाली थी, लेकिन साला वांडो उन दोनों को रोक देता है। वो साला नामर्द था, इसलिए उसकी प्यास मर्द बुझाते थे। वांडो को हेलेन ने बता दिया था कि सर्सियस को भी आदमी पसंद है, इसलिए वो प्यासी रह जाती है। वांडो और सर्सियस को एक दूसरे के राज पता चल गए थे और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। कहानी के आखिर में सर्सियस वांडो को अपने साथ ले जाता है। रियो ट्रॉय का राजा बन जाता है और जेनिफर रानी।